अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ आप ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। सदा खुश रहें, शाद रहें और आबाद रहें। आज मैंने बनाए हैं लच्छेदार पकोड़े जो बहुत मज़ेदार हैं। आज मेरे बच्चों का रोज़ा था, जो भी रोज़ा तो खुलता नहीं पकोड़ों को बगैर, इसीलिए मैंने लच्छेदार पकोड़े बनाए और मैं क्या अपने व्यूवर्स को भी बताती हूँ वो भी बनाएं। रमज़ान मुबारक माशाल्लाह आ रहा है, आपका मुबारक हो रमज़ान की भी, वो भी आ रहा है। अब शुबान का महीना चढ़ना है, अब रमज़ान की एपिसोड शुरू होंगी, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर किया करें। और अगर आपने नोटिफिकेशन के लिए अभी तक बेल को प्रेस नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, आपको मेरे आने वाली हर नई वीडियो आपको मिल सकें। और मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, आगे आगे जाके देखिए टेस्टी सी लच्छेदार पकौड़े। आज हम लच्छा पकोड़ा बनाएंगे जो बहुत टेस्टी और बड़ा यम्मी सा होता है और बड़ा करारा सा होता है। लच्छा पकोड़ा बनाने के लिए मैं आपको अपने इंग्रेडिएंट बताती हूँ। चलो जी स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। सबसे पहले मैंने आलूओं को क्रश कर लिया था, ये देखें। तो अब मैं इसे वॉश कर लूँगी। वॉश करके हमने इसे धो लेना है, निचोड़ लेना है। ऐसे करके हमने निचोड़ के रख लेना है। आपने भी इनके अच्छी तरह नरम नरम हाथों से निचोड़ लेने हैं कि इसमें ज़्यादा पानी ना हो, या छाननी में रख के थोड़ी देर के लिए छान लेने हैं। अब हम इसमें 1 कप बेसन डाल लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 टेबल स्पून हम चिली फ्लेक्स डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमक टेस्ट के मुताबिक डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 पिंच मैंने हल्दी डाल दी है। 1 टीस्पून मैंने दरदरा धनिया पाउडर डाल दिया। आधी टीस्पून मैंने गरम मसाला ऐड कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 6 से 7 मैंने ग्रीन चिली ले ली थी, मैंने चॉप कर लिया, ये भी ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने इसे मिक्स कर लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप इसमें कोई और वेजिटेबल भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे गाजरी हो गई, शिमला की मिर्च हो गई, सारा कुछ आप यूज़ कर सकते हैं। गोभी भी डाल सकते हैं, मेथी भी आप थोड़ी सी डाल सकते हैं। अभी मैं भी थोड़ी सी इसे मिक्स करके मेथी भी डालूंगी। अगर मैं 2 स्पून और डाल दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने ऐसे हाथों में मसल के कसूरी मेथी ऐड कर देंगे। पकौड़ों में आपको पता है बहुत मज़ा आता है कसूरी मेथी डालने का, इसके फ्लेवर को ये इनहेंस कर देती है और बहुत टेस्टी से बन जाते हैं। थोड़ा सा हम जीरा डाल लेंगे इसमें, हाथों में मसल के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ढेर सारा हमने इसमें धनिया डालना है, क्योंकि पालक आपके पास हो तो आप पालक भी साथ ऐड कर सकते हैं, पर इसमें धनिया बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए ज़्यादा धनिया डालेंगे तो ज़्यादा टेस्टी बन जाएंगे। चलें जी, अब हम इसे मिक्स करेंगे। बिस्मिल्लाह पढ़ के, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लें। तो अब हमने इसी जो पानी है ना इसके अंदर, अभी तो मैंने निचोड़ा बहुत है, हम इसी में ही इसे करेंगे। जब टाइम हो जाएगा रोज़े का, या वैसे ये मैं वैसे भी स्पेशल रोज़ों के लिए बना रही हूँ, क्योंकि मेरे बच्चों का आज मेरा शरीफ का रोज़ा था। तो मैंने कहा, वो कहते मम्मा पकोड़े, पकोड़ों के बगैर भी रोज़ा खुलता ही नहीं है। दही की 1 चम्मच डालने से ना पकोड़े बहुत अच्छे फूल जाते हैं। आलूओं को निचोड़ा भी था, ये देखें। हमने इसमें पानी नहीं डालने, हमने उसी पानी में इसको बेसन को ना खुशक कर देना, ड्राई कर लेना। ये ड्राई सी फॉर्म में बनाना है हमने, ये देखें जी। क्योंकि पकोड़े लच्छा पकोड़े ऐसे ही बनते, इसमें पानी नहीं ऐड करते। ये देखिए जी, मैंने छोटा सा पकोड़ा डाल के देखा था कि मैं देख लूँ ऑयल गर्म हुआ है कि नहीं। अब कर लिया है, ऑयल गर्म हो गया है। ये देखिए, हमने पकोड़ा पकड़ने हैं ऐसे, लच्छे पकोड़े को ऐसे पकड़ना है, हाथों से ऐसे करना है, साइड पे रख देना है, ऐसे करते जाना है ऐसे। तो हमने एक साइड पे रख देना है। ऐसे करते जाना है।
ये देखिए जिसकी क्रिस्पीनेस आप देख रहे हैं कितने ज़्यादा क्रिस्पी हैं, बहुत टेस्टी हैं और बहुत मज़ेदार है। मैं खा के देखा है, बहुत टेस्टी है। आप ज़रूर बनाएं और मुझे कमेंट में बताएं। और अभी तक आपने अगर मुझे सब्सक्राइब नहीं किया, ये देखें जी, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें कितना प्यारा और कितना यमी है। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर ले, मेरी वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। और अब मैं आपसे चाहूँगी इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।